माँ वैष्णो देवी की कहानी जानने से पहले हम यह जान ले, आखिर है कौन माँ वैष्णो देवी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माँ महाकाली, माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। और जो कटरा में माता रानी का भवन है, वहाँ आपको तीन पिंडी दिखाई देती है, जिनमें से एक माँ महाकाली, एक माँ महासरस्वती और एक माँ महालक्ष्मी की है। और इन तीनों देवियों के सम्मिलित रूप को हम माँ वैष्णो देवी बोलते हैं। आइए माता वैष्णो देवी की कथा सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता लंबे समय तक निसंतान रहे। बताया जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उन्होंने माता से वचन लिया था। उनका वचन था कि वो बालिका जो भी चाहे वो करेगी, वे उसके रास्ते में नहीं आएंगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी पड़ा। त्रिकुटा ने 9 साल की उम्र में पिता से तपस्या की अनुमति मांगी। वो समुद्र के किनारे तपस्या करना चाहती थी। उन्होंने राम के रूप में भगवान विष्णु की आराधना की। जब सीता की खोज में श्री राम समुद्र तट पर पहुँचे, तो उनकी नज़र तपस्या में लीन त्रिकुटा पर पड़ी। तब त्रिकुटा ने श्री राम को बताया कि उन्हें मैं पति के रूप में स्वीकार कर ली हूँ। तो श्री राम ने इस अवतार में सीता के प्रति केवल प्रतिबंध होने की बात कही। कहा जाता है कि तभी श्री राम ने उसे वचन दिया कि वे कलयुग में फिर से प्रकट होकर अपने वचन को पूरा करेंगे। जम्मू राज्य में कटरा से थोड़ी दूरी पर है हंसाली गांव। यही रहते थे श्रीमान श्रीधर। श्रीधर जी के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा दुखी रहते थे। एक दिन श्रीधर ने सभी गांव वालों को भंडारे का न्योता दिया और गांव वालों ने भंडारे के आयोजन के लिए पंडित श्रीधर की मदद की। फिर भी इतनी सामग्री एकत्र नहीं हो पाई जिससे भंडारा अच्छी तरह हो जाता। अब श्रीधर जी को यह चिंता सताने लगी कि वो भंडारा कैसे करेंगे। अगले दिन भंडारा था और श्रीधर पूरी रात सो नहीं पाए। जिस दिन भंडारा होना था, श्रीधर जी स्नान करके अपनी कुटिया में पूजा पाठ में लग गए और तभी दोपहर से ही गांववासी आने लगे। अब श्रीधर जी चिंतित हो गए, ये सब कैसे होगा। परंतु उन्होंने देखा एक अत्यंत सुंदर कन्या वैष्णवी सभी को भोजन करा रही थी और यह भंडारा अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। सभी उस कन्या की तारीफ कर रहे थे, परंतु भंडारे के बाद वो कन्या किसी को नहीं दिखी। उस कन्या का तेज देखने लायक था। एक दिन वही कन्या वैष्णवी पंडित श्रीधर के सपने में आई और गुफा के बारे में बताया और इसके साथ ही पंडित जी को बेटे का वरदान भी दिया। बस पंडित श्रीधर समझ गए कि वो कन्या कोई और नहीं, साक्षात देवी वैष्णो है और उन्होंने गुफा की खोज की। बस तब से उस गुफा में श्रद्धालु आने लगे। ऐसा कहा जाता है कि पंडित श्रीधर के भंडारे में बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ भी आए थे। जब बालिका वैष्णवी ने भैरवनाथ को खाना परोसा, तो वो बोले कि मुझे मांसाहारी भोजन करना है। तब उस बालिका ने विनम्र भाव से भैरवनाथ से कहा कि ये एक पंडित के घर का भंडारा है, यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। परंतु भैरवनाथ जिद करने लगे और उस बालिका को पकड़ना चाहा। तब वो बालिका वायु रूप में परिवर्तित होकर त्रिकुटा पर्वत पे चली गई। यहाँ पर भी भैरवनाथ माने नहीं और माँ के पीछे पीछे वो भी त्रिकुटा पर्वत पर आ गए। अब मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माँ वैष्णो की सुरक्षा के लिए वहाँ पवनपुत्र हनुमान जी आए। बजरंगबली हनुमान को प्यास लगी तो माँ वैष्णो ने बाण चलाकर एक जलधारा उत्पन्न की और उसी जलधारा में माँ ने अपने केश भी धुले।
इसी स्थान को बाणगंगा बोला जाता है और कहा जाता है कि इस बाणगंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। इसके बाद माता वैष्णो ने एक गुफा में तपस्या की और हनुमान जी ने वहां पहरा दिया। तब यहाँ भी भैरवनाथ आ गए। हालांकि यहाँ एक साधु जी ने भैरवनाथ को समझाया कि वो बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है, अपितु वह साक्षात माँ जगदम्बा है। परंतु भैरवनाथ नहीं माना। तब माता वैष्णो उस गुफा के दूसरे मार्ग से निकल गई। तभी से इस स्थल को अर्धकुमारी कहा जाता है। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।